कल आपको परिचय पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? परिचय। किसका परिचय? प्रकाश के अपवर्तन का परिचय पढ़ाया गया था ना। परिचय में ये बात बताई गई आपको कि जब प्रकाश एक से अधिक माध्यम में क्या करता है, गुजरता है, तो वह अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश के अपने पथ से विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब ध्यान दीजिएगा, इस हिसाब से प्रकाश के अपवर्तन के लिए कम से कम कितने माध्यमों की जरूरत पड़ती है? दो, एक विरल और दूसरा सघन। कल विरल माध्यम का परिभाषा बताए थे आपको, याद है? ठीक, कि वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है अपेक्षाकृत विरल माध्यम कहलाता है। बात क्लियर? उसके बाद सघन माध्यम का परिभाषा बताए थे, वैसा माध्यम जिसमें विरल माध्यम के सापेक्ष प्रकाश का वेग क्या हो, कम होता है, उसे क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। बात क्लियर है ना? ठीक, हवा में प्रकाश का वेग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। पानी में प्रकाश का वेग 2.5 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हम लोग जो क्लास कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन का परिचय है। क्या है? परिचय। आज भी हम लोग परिचय पर ही बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? परिचय पर। किस पर? प्रकाश के अपवर्तन में ध्यान देने योग्य बातें। काची क्या देने योग्य? ध्यान देने योग्य बातें। कैसन बातें? ध्यान देने योग्य बातें। क्या ध्यान लगाने योग्य? हाँ, ध्यान देने योग्य बातें। बात क्लियर? अब ध्यान देने योग्य बात में सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें बताया जाएगा परावर्तन के बारे में। किसके बारे में? परावर्तन। समझ रहे हैं लोग? इससे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। काचे? रिफ्लेक्शन। काचे? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। काचे? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन मतलब चमकना। काचे? कौन मार दिला रात में एकदम टॉर्च आंखें पर, आंख चुनरिया जी तुरंत चमक जाता ना, लगता नहीं। इसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। बताया था ना, अगर दुनिया में नियमित परिवर्तन होने लगे तो हम लोग कैसे हो जाएंगे? आन्हर। कैसन? आंख रहते हुए कुछ दिखाई नहीं देगा। खोलेबे नहीं करिएगा आंख, जैसे ही खोलिएगा पूरा दुनिया दिखाई देगा, शीशा नियन चमचम चमकते हुए। बात क्लियर? इस पे गाना बनल था, काजी चमकते लो शीशा नियन। गाना सुना लोग? चमकिएगा तो वो लोगेगी नहीं, तो चमकना नहीं है। हम लोग ठीक है कि हम लोग चमकते नहीं है। बात सदी मानो। ठीक, तो ध्यान से देखिए, हम लोग सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात किस पे सीखेंगे? परावर्तन पर। किस पे सीखेंगे? परावर्तन क्या कहता है वो एकदम समझिए। पहले इंट्रोडक्शन को समझिए। आप किसको समझिए? परावर्तन क्या कहता है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। इंट्रोडक्शन। परावर्तन क्या कहता है कि हम एक सतह बना दिए। क्या बना दिए? सतह। क्या बना दिए? सतह। देख रहे हैं आप? इस सतह का नाम दे दीजिए एल और एम। इस सतह पे वायुमंडल से किरण आती है। क्या करती है? क्या करती है? किरण आती है। आने के बाद यह सतह से क्या करती है? टकराती है। और टकराने के बाद यह क्या होती है? पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे आई टकराई और पुनः उन्हें लौट गई। और इस बीच में जो यहाँ पे नॉर्मल डालते हैं हम लोग, क्या डालते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब लंब। काचे? नॉर्मल का मतलब क्या है? लंब। काचे? नॉर्मल मतलब काचे? बोलिए लंब, या इसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। तो यहाँ पे एक एंगल बनता है। देखिए ध्यान से इधर इस साइड देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। इस साइड देखेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, है ना। इसे आपतन कोण कहते हैं और इसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो परिचय में समझेंगे हम। ध्यान से देखिएगा। ध्यान से इधर प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है कि जब प्रकाश, बोर्ड पर देखिए ध्यान से इधर, जब प्रकाश केवल और केवल, काची? केवल और केवल, जब प्रकाश केवल और केवल एक माध्यम से गुजरता है। क्या माध्यम से? एक माध्यम से क्या करता है? एक माध्यम से क्या करता है? गुजरता है। तब
आपतन कोण, कौन सा कोण? आपतन कोण आई, काची आपतन कोण आई। आपतन कोण को किसे सूचित करते हैं? तथा परावर्तन कोण, कौन कोण? तथा परावर्तन कोण आर, ठीक, का मान काची संख्यात्मक रूप से क्या होता है? बराबर। संख्यात्मक रूप से क्या होता है? बराबर होता है। ध्यान से लिखिएगा, ठीक, किस रूप से? संख्यात्मक रूप से। इधर उधर बोल देंगे तो बराबर नहीं होगा। हम सिखाए थे आपको, पहले परावर्तन बोल दीजिएगा, बाद में अपवर्तन बोल दीजिएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। पहले आपतित किरण आती है, बाद में परावर्तित किरण। अगर इधर उधर बोल रहे हैं तो उसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? संख्यात्मक रूप से। संख्यात्मक रूप का मतलब क्या है? 30 डिग्री तो यो का डिग्री 30 डिग्री, अगर 60 डिग्री तो यो का डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के साथ आपस में क्या होता है? एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ आर, आपस में क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन ठीक, ये तो परावर्तन का बात कर दिए हम, परिचय सीख रहे हैं। दूसरा परिचय किसके बारे में दे दें हम? अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में? अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहते हैं। काची रिफ्रैक्शन, लेक्शन नहीं, काची रिफ्रैक्शन। क्या रिफ्रैक्शन में भी ऐसा होता है? आइए देखते हम लोग, होता है कि नहीं। हम रिफ्रैक्शन का डायग्राम बना रहे हैं। किसका डायग्राम बना रहे हैं? रिफ्रैक्शन का। ध्यान दीजिएगा इधर, रिफ्रैक्शन का डायग्राम। इस डायग्राम को बनाने के लिए हमको मीडियम का जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा? कम से कम कितने मीडियम का जरूरत पड़ेगा? 2। कैगो? एक यहां ले लिए और एक यहां ले लिए, देख रहे हैं आप, ठीक। अगर ये मीडियम ले लिए तो ये इस प्रकार से गया। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, ठीक, देख रहे हैं आप। यह सरफेस कहलाता है। क्या कहलाता है? सरफेस, सतह, ठीक। यह सतह एक यहां है, बोलिए क्या है? यहां, ठीक। हम लोग इस पे एक नॉर्मल डालेंगे। क्या डालेंगे? नॉर्मल, इस प्रकार से, देख रहे हैं आप, है ना? क्या डालेंगे? नॉर्मल, सेम टू सेम। ध्यान दीजिए, यहां डाल दिए। क्या डाल दिए? यहां। ध्यान से देखिए एकदम बोर्ड पर। इसे लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। इसे एन से सूचित करते हैं। किस सूचित करते हैं? यह एक बिंदु है जो सतह के ऊपर है। किसके ऊपर है? यहां से कोई प्रकाश की किरण आती है, क्या करती है? आई, है ना? ध्यान से देखिए, प्रकाश की किरण आती है, लेकिन इस किरण को किस प्रकार से गुजरना चाहिए था? देखिए ध्यान से, डॉट डॉट लाइन से उसको इस प्रकार से गुजरना चाहिए था। देख रहे हैं आप, गुजरना चाहिए था ना, लेकिन वो इधर ना गुजर के वो थोड़ा सा टेढ़ा होकर गुजरती है। ध्यान से देखिए, समझ रहे हैं आप? क्या दिक्कत है? बोलिए, कोई दिक्कत? हाँ, गुजरती है इस प्रकार से। अब इस बात का ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए कि इस कलर को ये कलर शायद समझ में ना आ रहा हो, तो हाई समझ में आ रहा? हाँ, देखिए ध्यान से इधर आप बोर्ड पर, इसको किस प्रकार से गुजरना चाहिए? इस प्रकार से गुजरता है ना, ठीक। बोर्ड पर देखिए ध्यान से इधर, लेकिन यह झुक के गुजरता है। काचे आया तो इस प्रकार से है, ठीक। उसको जाना चाहिए वो उस प्रकार से, लेकिन ये अपने पथ पर क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित। अब ये प्रकाश की किरण किधर से किधर प्रवेश की है? तो आप बोल सकते हैं ऊपर कौन सा माध्यम होता है? कौन सा? विरल माध्यम से। काची किस माध्यम में गई है? सघन माध्यम में। कौन सा माध्यम में? तो आप देख रहे होंगे एक बात, यदि ऊपर से नीचे आ रहा है, कहां से कहां आ रहा है? ऊपर से नीचे, तो हेजा बनने वाला कौन? आई होता है। इस सब के बारे में भी आगे आपको बताया जाएगा। अब इतने समझने, आई को आपतन कौन कहते हैं? काची यहाँ बनने वाला कौन होता है? आर। इसे अपवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन में आपतन कौन, परावर्तन कौन? क्लियर? अपवर्तन पढ़ रहा है ना, तो एक तो आपतन होगा, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोण आई जो है वो बड़ा है, किससे? आर से। परिचय दे रहे हैं, इस चीज को समझिएगा, है बड़ा है कि नहीं? देखिए ऊपर बड़ा नहीं है, नीचे क्या है? छोटा है, लेकिन हैजा बराबर है, क्या है? ऐसा ही हैजा समझेंगे हम लोग कि जब प्रकाश की किरण, किसकी किरण? प्रकाश की किरण नीचे से, कहां से? नीचे से कहां जाए? ऊपर। कहां? ऊपर। ध्यान से चित्र देखिए, सब हम बना दे रहे हैं, ठीक। नीचे से कहां जा रही हो? ऊपर जा रही हो। तो इसको ऐसे निकलना चाहिए था, निकलना चाहिए था ना, इस प्रकार से निकलना चाहिए, लेकिन यह अपने पथ पर क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। क्या होती है? विचलित होती है। देखिए ध्यान से, यह नीचे से ऊपर की ओर जाए, अर्थात आप यह कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, नीचे कौन माध्यम है? कौन माध्यम? सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। बात क्लियर? ऊपर कौन माध्यम है? कौन? विरल माध्यम। कौन माध्यम? तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब अब की बार कोण नीचे जो बनेगा वो आई बन जाएगा। क्या बनेगा? है ना आपतित किरण, आपकी बार है अपवर्तित किरण हो जाएगी। कौन सी किरण? तो इसके साथ बनने वाला कोण आई, और यहाँ ऊपर वाला के साथ बनने वाला कोण हो जाता है आर। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कोण आई का मान छोटा है, किससे? आर से। अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आपको, है ना? दे रहा स्पष्ट रूप से दिखाई, ठीक। तो परिचय यही कहता है कि प्रकाश के परावर्तन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोण में, लेकिन अपवर्तन में फर्क पड़ता है। बादशाह दिमाग में परावर्तन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपवर्तन में फर्क पड़ता है। बात क्लियर? तो पहला परिचय तो परावर्तन के बारे में बताएं, दूसरा क्या बताया गया? अपवर्तन के बारे में। हम कहेंगे क्या, ध्यान सुनिए, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है, तब ठीक आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। बात क्लियर? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है, तब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। बड़ा कब होगा? तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से बड़ा होता है। लेकिन जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से, अपवर्तन काची अपवर्तन कोण के मान से क्या होता है? छोटा होता है। परिचय समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा इधर, जब प्रकाश की किरण, किसकी किरण? जब प्रकाश की किरण ठीक एक माध्यम से, काचे एक माध्यम से, कौन माध्यम से? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है? दूसरे माध्यम में जाती है, तब आपतन कोण का मान, कौन कोण? आपतन कोण का मान। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? आई से। किससे? आपतन कोण का मान। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से। कौन कोण? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, अपवर्तन कोण के मान से। ठीक, अपवर्तन कोण के काची से? मान से। बड़ा भी हो सकता है, बड़ा भी काची हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है तथा छोटा भी हो सकता है। बात दूसरा दिमाग में, बड़ा भी हो सकता है तथा छोटा भी हो सकता है। बात क्लियर है ना? बोलिए, समझ में आया? बड़ा कब होगा, छोटा कब होगा, आपको समझाया गया। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरती है, तब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से बड़ा होता है।
जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से छोटा होता है। तो दिक्कत समझ में आया? दिक्कत आगे समझेंगे हम लोग। इसके बाद टॉपिक बता होंगे हम आपको, ठीक ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक ना। परिचय में हम लोग सीखेंगे अभी और चीज, सब परिचय चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक। और हम लोग समझेंगे यहाँ पे आखिर प्रकाश अपवर्तित क्यों होती है, बात क्लियर है। अगला परिचय में सीखेंगे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का चीज, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, नियम नहीं, का चीज कारण। अभी हम लोग कारण अभी परिचय पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हवा में क्या उड़ा दे बुआ, ठीक। प्रकाश के अपवर्तन का क्या पढ़ रहे हैं आपकी बात, कारण। या किसमें पढ़ रहे हैं, टॉपिक दिया गया है यहाँ पे, देखिए परिचय, क्या सीख रहे हैं अभी हम लोग, परिचय। अगला परिचय में हम लोग क्या सीखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के आखिर क्या कारण है। प्रकाश के परावर्तन का कारण तो समझते हैं, प्रकाश एक शीशा पर से आएगा, टकराएगा, फिर चल जाएगा, बात क्लियर। लेकिन अपवर्तन का क्या कारण है, समझ रहे हैं आप। आइए फिर से हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यह हमारे पास एक मीडियम है, क्या है, मीडियम है, बात समझ रहे हैं, क्या है, मीडियम। देख रहे हैं आप, यह क्या है, लंब है, क्या है, लंब। देखिए ध्यान से इधर, यह क्या दिखाते हैं हम, लंब दिखाते हैं। लंब को किससे लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा इधर, इससे हम लोग अभिलंब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अभिलंब, नॉर्मल, बात क्लियर। इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बात दूसरा दिमाग में, यहां से यदि कोई किरण आती है, क्या आती है, किरण, ध्यान दीजिए, क्या आती है, इस किरण को कैसे गुजर जाना चाहिए, आपको क्या लग रहा है कि इसको कैसे गुजर जाना चाहिए, ऐसे ना। लेकिन ये अपने पथ पर विचलित होगी या नहीं, बोलिए, होगी ना। तो यह गुजर जाएगी कैसे, ऐसे, समझना इस बात को। यह इधर से ऐसे आती है और जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कहाँ गुजर जाती है, एक थोड़ा सा विचलित हो गए, क्या हो गए, आने वाली जो किरण है, इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण, पढ़े हैं लोग ये सब। आज जो अपवर्तित हो गई तो इस किरण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। लेकिन प्रकाश के परावर्तन में परावर्तित किरण बोल रहे थे आप, समझ में आ रहा। प्रकाश के परावर्तन में एगो आपतित किरण होती थी और एगो परावर्तित किरण होती थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपवर्तन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्तन। तो एक आपतित किरण होगी और एक अपवर्तित किरण होगी। अभी हम यहाँ पे कोण बता रहे हैं, अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, बात दूसरा दिमाग में, ठीक। इस कोण का नाम हो जाएगा काची, अभी नाम नहीं, आगे ध्यान से देखिए, इस कोण का नाम हो जाएगा काची, आपतन, काची, आपतन कोण, ध्यान समझिएगा। इस कोण का नाम हो जाएगा अपवर्तन कोण, कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। अब समझिए ध्यान से इधर, ऊपर वाला माध्यम, कौन माध्यम, कौन माध्यम, ऊपर वाले माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, विरल माध्यम, कौन माध्यम, नीचे वाला माध्यम को क्या कहते हैं, सघन माध्यम। इतनी बातें इसमें समझ में आपको आनी चाहिए। अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का कारण आखिर क्या है, क्या कारण है कि प्रकाश ऐसे आती है तो जाना चाहिए सीधे मुड़ जाती है, ठीक। या जो ऊपर जो है, ऊपर वाला में प्रकाश का वेग कितना हो जाता है, ऊपर प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा हवा में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नीचे वाला में कितना हो जाएगा, जिसे पानी में प्रवेश करेगा तो क्या हो जाता है, ठीक, 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पढ़ाएगा ना पीछे आपको, हो जाता है ऐसा, बोलिए हाँ है ना। आखिर क्या कारण है कि ऐसा हो जाता है, एक उदाहरण सिंपल सा दे रहा है,
बार बार बोलते कि आपको रोड पे दौड़ाया जाए, कहाँ दौड़ाया जाए, एकदम पूछ पाद के एकदम दौड़िएगा, बुझाया घोष, इतना तेज दौड़िए कहिए मत, आपको बताया ना जाए आगे हथना गढ़ा कौन दिया जाए, काची 500 मीटर गढ़ा में क्या भर दिया जाए, पानी। पहले आप कहाँ दौड़ रहे थे, अचानक आपको कहाँ मिल जाएगा, गढ़ा में पानी, ठेहुना भर, वो में कैसे दौड़िएगा, कमरी उठा के। ठीक, जिस स्पीड से आप रोड पे दौड़ रहे थे उस स्पीड से आप पानी में नहीं दौड़ सकते हैं, आपका वेग अपने आप कम हो जाएगा। ठीक, माध्यम चेंज हुआ, जब एक माध्यम से कोई वस्तु दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति में क्या आती है, परिवर्तन आती है, क्या आती है। वैसा ही जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके गति में, गति मतलब चाल में क्या आता है, परिवर्तन आता है। बात दूसरा दिमाग में। ठीक, यही कारण है प्रकाश के काची अपवर्तन का। और जैसे ही चाल में कमी आ जाएगी आप झुक जाइएगा, अपने आप झुक जाइएगा, बुझाया कुछ। ठीक, तो झुक के क्या होइएगा, पास होइएगा। ठीक, तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण यही कहता है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में, ध्यान से देखिएगा काची, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, किसकी चाल, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न काची होती है। जैसे जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे पानी में, नहीं पानी नहीं, पहले हवा लिख लीजिए काची, हवा या इसको निर्वात कहते हैं काची, हवा या निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड लाइट ऑफ स्पीड है यह। वैसे ही पानी में, काची में, पानी में, बात क्लियर, कितना होता है 2.5 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और बता दिया जाए तो कांच में, काची में, कांच में हो जाता है 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। बात दूसरा दिमाग में। ठीक, तो प्रकाश के भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होने का कारण ही क्या बनता है, प्रकाश का अपवर्तन का कारण बनता है। किसका कारण बनता है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनता है। बात दूसरा दिमाग में है ना, क्लियर हुआ। ठीक, तो क्या कहता है, अतः, ध्यान से देखिए, अतः प्रकाश का भिन्न भिन्न काचे, प्रकाश का भिन्न, मैंने 2 लिखा गया, इसका मतलब समझ रहे लोग, भिन्न भिन्न कई बार लिखना, 2 बार, भिन्न भिन्न माध्यमों में काचे, भिन्न भिन्न माध्यमों में, ठीक, चाल में परिवर्तन ही, भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल में परिवर्तन ही, काचे, चाल में परिवर्तन ही प्रकाश के अपवर्तन का, काचे, प्रकाश के अपवर्तन का क्या बनता है, बोलिए, प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनता है। बात क्लियर, प्रकाश के अपवर्तन का क्या बनता है, कारण बनता है। अब समझ में, प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे, ठीक, काची, हवा या निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, पानी में 2.5 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अतः प्रकाश का भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल में परिवर्तन ही प्रकाश के अपवर्तन का क्या बनता है, कारण बनता है। बात दूसरा दिमाग में। अब एक नोट ध्यान दीजिएगा, काचे, नोट, काचे, नोट, जिस माध्यम में, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग, काचे, प्रकाश का वेग, किसका वेग, प्रकाश का वेग अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक होता है, अपेक्षाकृत, काचे, अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत कौन सा माध्यम कहलाता है, विरल माध्यम। कौन सा माध्यम,
विरल माध्यम कहलाता है। बात आ रहा समझ में? विरल माध्यम कहलाता है। देख रहे हैं आप? बोलिए, विरल माध्यम कहलाता है। तथा ठीक जिस माध्यम में प्रकाश का वेग, किसका वेग? जिस माध्यम में प्रकाश का वेग, किसका वेग? प्रकाश का वेग क्या होता है? प्रकाश का वेग ठीक विरल माध्यम की अपेक्षा काचे, विरल माध्यम के अपेक्षा, विरल माध्यम के अपेक्षा क्या हो? कम हो। विरल माध्यम के अपेक्षा क्या हो? कम हो। तो उसे क्या कहते हैं? बोलिए, तो उसे क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। बात दूसरा दिमाग में, कौन सा माध्यम कहते हैं? तो उसे सघन माध्यम कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? ये था प्रकाश के अपवर्तन का परिचय। किसका परिचय? प्रकाश के अपवर्तन का परिचय। टोटल क्लियर है?